आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। ये मेरा इंट्रो पार्ट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर को बनाने में कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या है, दो चर, ठीक है। तो हम लोग चर के साथ अचर को भी समझेंगे। देखिए क्या है, चर और इधर ले लेते हैं अचर, ठीक है। देखिए पहले चर को समझते हैं। चर जो है यह ए से जेड तक का कोई भी अक्षर हो सकता है, जैसे ए टू जेड, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि दो चर, ठीक है। तो दो चर का मतलब ये है कि एक समीकरण में दो चर होना चाहिए, जैसे एक्स वाई का चर हो, ठीक है, एम एन का चर हो, ठीक है। ये क्या होगा, यू भी का हो सकता है, ठीक है, ए बी का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यह अकेला एक्स वाई भी हो सकता है और इसके साथ कोई संख्या भी हो सकता है, जैसे 5x 3y, ठीक है, 2m 3n, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अचर का मतलब क्या होता है, कोई अंक होता है, ठीक है, जैसे -5 4 3 2, ठीक है, 100, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन संख्या ही होगा। समझ में आ गई। चलिए इसके बाद है रैखिक समीकरण, ठीक है। तो रैखिक समीकरण को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसके चर का घात 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुपद में जब हम बराबर में शून्य लगा देते हैं तो वही मेरा रैखिक समीकरण हो जाता है। जैसे देखिए ax, ठीक है, by + c, ठीक है, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर हम इसी में शून्य लगा देंगे बराबर के बाद तो क्या हो जाएगा, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब x में कुछ नहीं है घात तो इसका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y में घात नहीं है कुछ तो इसका मतलब है कि इसका घात कितना है, 1 है, ठीक है। अच्छा एक बात और, a b और c, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है, a b और c क्या होना चाहिए, कोई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही देखिए a और b बराबर नहीं हो शून्य के, ठीक है, ए भी शून्य नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, ये देखिए ax + by + c बराबर 0, ठीक है। फिर लिखेंगे ax + by + c बराबर 0, ठीक है। इसको एक मानेंगे, 1 1 2 2 2, ठीक है। तो a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 समझते हैं और इसको समीकरण 2 समझते हैं, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो गया, जोड़ा हो गया, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ युग्म, ठीक है। तो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो इसको लिख सकते हैं युग्म यानी जोड़ा। देखिए अब बात करते हैं कि इसको किस किस विधि से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको दो विधि से बनाया जाता है। सबसे पहले क्या है, ग्राफीय विधि, ठीक है, और दूसरा है बीजगणितीय विधि, ठीक है। अब ये बीजगणितीय विधि जो है, ठीक है, इसमें अलग अलग तरीका है, ठीक है, अलग अलग विधि है। जैसे कि पहला है विलोपन विधि। क्या है, विलोपन विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है वज्र गुणन विधि। ठीक है, इसके साथ कुछ और भी विधियां हैं, जैसे तुलनात्मक विधि बोलते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तुलनात्मक विधि से भी समीकरण बनाया जाता था, ठीक है, लेकिन अब आपके सिलेबस में तुलनात्मक विधि नहीं है। प्रश्न संख्या 1 है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। दूसरा कंडीशन है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है।
तो यहाँ 2 कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसमें 2 समीकरण बनेगा, ठीक है। वर्तमान उम्र मान लेंगे, ठीक है। देखिए हल माना कि आफताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगा। देखिए वर्तमान उम्र हमने क्या माना है, अभी इसका उम्र है x, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र में से 7 घटा देंगे तो 7 वर्ष पहले का उम्र पता चल जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या है कि आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 7 वर्ष पहले आफताब का जो उम्र था वह अपने पुत्री के उम्र के 7 गुना था, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 7, ठीक है, बराबर y माइनस 7, ठीक है। इसका यानी ए है आफताब का उम्र और ए है पुत्री का उम्र। तो आफताब का जो उम्र है वह पुत्री के उम्र के कितना है, 7 गुना है। अब क्या करना है, x माइनस 7 बराबर ये बाहर वाले से अंदर के दोनों में गुना हो जाएगा तो 7y हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 7 सते 49, x माइनस 7, ठीक है, प्लस का 7y है तो क्या हो जाएगा माइनस का 7y, माइनस का 49 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 49, ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस 7y को पहले कर लेंगे, ठीक है। प्लस का 49 और माइनस का 7 क्या बचेगा, प्लस का 42 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर प्लस 42, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 42, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, वर्तमान आयु कितना है, x है, ठीक है। तो अब से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x में 3 जुड़ जाएगा, ठीक है। x प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या है, पुत्री की आयु है वर्तमान y, ठीक है। इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद का उम्र पता चल जाएगा, वर्ष। प्रश्नानुसार देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष बाद आफताब का जो उम्र है वह अपने पुत्री के उम्र के क्या हो जाएगा, 3 गुना रह जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, ठीक है। तो इस पुत्री के उम्र का 3 गुना रह जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 3 तिया 9। तो x प्लस 3 बराबर हटा देते हैं, ठीक है। तो प्लस 3y है क्या हो जाएगा माइनस का 3y और प्लस का 9 है क्या हो जाएगा माइनस का 9 बराबर 0। तो x माइनस 3y और माइनस का 9 और प्लस का 3 क्या बचेगा माइनस का 6 बराबर 0। तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 6। इसको समीकरण 2 मान लेंगे।
अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा निकल गया है, ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है कि आफताब का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए या उसके पुत्री का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिर्फ ये कह रहा है कि बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ तक ही छोड़ दिया है, ठीक है। अब चलते हैं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करते हैं। देखिए पहला समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर में 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले समीकरण से चलना है, x माइनस 7y बराबर में माइनस का 42, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, x बराबर माइनस का 42 और प्लस का 7y, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। प्लस का x है तो क्या हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का 7y, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 42, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस x, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 42 प्लस x बटा में 7। अब इससे क्या करना है कि एक भुजकोटी तैयार करना है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। अब यहाँ क्या करना है इसको समझिए, यहाँ x का मान अपना मन से रखना है, ठीक है। अपने मन से रखना है x का मान, ठीक है। और 42 में जोड़ देना है और 7 से भाग देना है। जब आप इसको देखते हैं तो क्या लगता है 42 में x को जोड़ना है और 7 से भाग देना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से चलिए हम x के जगह पे शून्य रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 42 प्लस x के जगह पे क्या रखना है शून्य बटा 7, तो 42 में शून्य जुड़ेंगे क्या आएगा 42 और 7 से भाग देंगे, कितना आएगा 7 छक 42, यानी y का मान क्या आया 6, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमें x का मान रखते जाना है और y का मान निकालते जाना है, ठीक है। कम से कम 2 बार और 3 बार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 बार निकालने से क्या होता है कि ग्राफ पे सेट करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो 42 शून्य के बाद 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 42 और 1 43, ठीक है। हमें भाग देना है 7 से, ठीक। तो 7 से 43 तो कटेगा नहीं, 44 भी नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 7 से लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें 7 जोड़ेंगे बटा 7, तो 42 और 7 क्या हो जाएगा 49 बटा 7, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो जब हमने x का मान 7 रखा तो y का मान क्या आया 7। अब देखिए अब क्या रखना है, 7 रखा है, यहाँ शून्य रखा है, यानी 7 का रेंज चल रहा है, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, तो 7 और 7 14, तो 42 में अब 14 रखेंगे, 42 में 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 6, 4 और 1 5, ठीक है, बटा 7, 7 8 है 56, ठीक है। यानी 14 रखे हैं तो y का मान कितना आया 8। चलिए अब दूसरे समीकरण में चलते हैं। दूसरा समीकरण है मेरे पास x माइनस 3y बराबर 6। देखिए x, ठीक है, बराबर 6 को पहले लिखेंगे और माइनस 3y है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना है कि अगर x का मान रखें तो y का मान आसानी से निकल जाए, या y का मान रखें तो x का मान आसानी से निकल जाए, ठीक है। अब यहाँ रखना है y का मान, ठीक है। तो किसका मान निकलेगा x का मान निकलेगा, ठीक है। अगर हम x का मान रखते हैं तो किसका मान निकलता है y का मान निकलता है, ठीक है। तो y का मान रखते हैं 0, क्या रखते हैं 0। देखिए 6 प्लस 3 गुने 0, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। इसके बाद y का मान 1 रखते हैं, ठीक है। तो 6 प्लस 3 गुने 1, तो 6 प्लस 3 एकम 3, 6 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो 1 रखते हैं y का मान, तो x का मान कितना आया 9, ठीक है। अब y का मान रखते हैं 2, 6 प्लस 3 गुने 2, ठीक है। 6 प्लस 3 दूना 6, 6 6 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो x का मान कितना निकला 12 निकला। आप इस समय लिख भी सकते हैं कि माना कि y बराबर 0, माना कि y बराबर 1, माना कि y बराबर 2, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इस मान सारणी को ग्राफ पे सेट करते हैं। चलिए
इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। और ए है एक्स माइनस वाला, ठीक है। ए है वाई प्लस में और नीचे वाला है वाई माइनस में। देखिए ए है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, यानी एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0, ठीक है। और रेंज लेना है, ठीक है। तो रेंज ले लेते हैं 2 का, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इधर भी लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है। ये है वाई का मान प्लस में, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। ये माइनस में है वाई का मान 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखिए दूसरे पेज में हमको मान देखने नहीं जाना पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। देखिए x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 6। देखिए x और y सबका मान यहाँ होता है 0, ठीक है। और y का मान कितना है 6, यानी y का मान यहाँ है 6, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 7, ठीक है। देखिए यहाँ 6 है और a 8 है, तो इसके बीच में क्या होगा 7 होगा, ठीक है। और y का भी मान 7 ही है, ठीक है। यानी 6 और 8 के बीच में 7 होगा, ठीक है। तो इसके इस तरफ और इसके ऊपर, ठीक है, कौन सा बिंदु है, तो ए बिंदु है, ठीक है। इसके बाद क्या है x का मान 14 और y का मान 8, यानी x का मान 14 और y का मान 8, कौन सा बिंदु है, यही है। अब क्या करना है, तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है, ठीक है। और चाहे तो इसका नाम दे सकते हैं, क्या है 0,6, 7,7, 14,8। दूसरा समीकरण है मेरे पास, x का मान 6 है और y का मान 0 है, यानी x का मान 6 और y का मान 0 यहाँ है, ठीक है। यानी a है बिंदु, x का मान 9 y का मान 1, तो x का मान 8, 10, 9 a हो जाएगा, ठीक है। और y का मान 1, यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। x का मान 12 और y का मान 2, तो x का मान 12 और y का मान 2, ठीक है। इसको लिख ही लेते हैं 6,0, 9,1, ठीक है। और 12,2। ठीक है, इसका जो समीकरण है वो क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। और इसका जो समीकरण है वो है x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। देखिए यहाँ अगर कहता है आंसर निकालने के लिए कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या है, उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते कि इसका रेंज बढ़ा देते, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 का रेंज है, तो हम लोग यहाँ करते कि 10 का रेंज ले लेते या 5 का रेंज ले लेते, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दोनों रेखा जो है, यह रेखा इधर झुका हुआ है और ये रेखा ऊपर झुका हुआ है, ये दोनों रेखा आपस में कहीं ना कहीं जाकर कटेगा, ठीक है। शायद 42 और 12 पर कटता है, ठीक है। तो अगर 42 लेना है तो अगर हम एक का रेंज लेंगे तो काफ़ी आगे चला जाएगा, ठीक है। 2 का रेंज लिए हैं तब तो पेज पे अटा ही नहीं है, ठीक है। अगर 5 का रेंज लेते हैं तो भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो 10 का रेंज लेना पड़ेगा। और 10 का रेंज लेने में क्या समस्या है, ये देखिए इसका जो प्रत्येक बारीक लाइन है, ठीक है, इसका काउंट 1 होगा, ठीक है। तो इसमें मान रखने में काफ़ी समस्या हो जाता है, आपको दिखाई भी ठीक से नहीं देगा यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ में आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया था, ठीक है। सिर्फ कहा गया था कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ हमारे पास 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि 1300 रुपये में एक और बल्ला, ठीक है, और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, ठीक है। तो यहाँ 2 समीकरण बनेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है, ठीक है। हल माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया है, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य
y रुपया है। यानी हम लोगों ने माना है कि एक बल्ले का मूल्य है x रुपया और हमारे पास है 3 बल्ले, ठीक है। तो 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 3 में x से गुना कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग गए बाजार, ठीक है, और बाजार में खरीद रहे हैं पेन, ठीक है। तो एक पेन का कीमत मान लीजिए कि कितना रुपया है, 5 रुपया। तो हम खरीद रहे हैं 3 पेन, तो 3 पेन का कीमत क्या हो जाएगा, 3 में 5 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 पचे 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यानी अगर एक पेन का कीमत अगर हमें पता है या एक चीज़ का कीमत पता है, ठीक है, तो हम 10 का कीमत निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न होगा। देखिए 3 बल्ले कह रहा है तो क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है, प्लस 6 गेंदे, ठीक है, यानी 6y। हमने क्या माना है, एक गेंदे का मूल्य क्या माना है, y माना है, तो 6 गेंदे का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। इस दोनों को मिलाकर के कितना रुपया लगता है, 3900 रुपया लगता है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 3900, ठीक है। अब यहाँ 3 से ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है और ए भी कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा, x, ठीक है। 3 दूना 6y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 या 3900। फाइनली हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, ठीक है। यानी एक बल्ला की कीमत क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और 3 गेंद कह रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3y कितना रुपये में, 1300 रुपये में। तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2, ठीक है। तो बीजगणितीय रूप में तो निरूपित हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को ग्राफीय रूप में लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे ग्राफीय रूप में समीकरण 1 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 1300, ठीक है। और प्लस x जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस x, ठीक है। और 2 है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें मान सारणी बनाना है, ठीक है। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। अब यहाँ x के जगह पर हमें मान रखना है, ठीक है, और वो भी अपनी मर्जी से रखना है, ठीक है। और ऐसा मान रखना है जिसको रख करके अगर हम इसमें से घटाएं तो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। और कटने के बाद भी ऐसा संख्या आ जाए जिसको हम ग्राफ पे आसानी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ अगर हम शून्य रखते हैं, क्या रखते हैं, शून्य रखते हैं, 1300 माइनस 0/2, ठीक है। तो 1300 में से शून्य जाएगा तो क्या बचेगा, 1300 ही बचेगा बटा में 2, ठीक है। अगर हम 2 से काटते हैं तो कितना आएगा, 650। तो यहाँ लिखेंगे x का मान अगर हमने शून्य रखा है, ठीक है, तो y का मान कितना आया है, 650। देखिए यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो ये क्या आएगा, 1300 माइनस 1 यानी 1299, ठीक है, जो 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद नंबर आता है 2 रखने का, जब हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 1298। और जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 649, ठीक है। अच्छा 649 जब आएगा तो उसको जब हम ग्राफ पे रखेंगे, ठीक है, तो वो क्या है कि एक विषम संख्या है। तो हमें ऐसा संख्या लेना है, ठीक है, जो 50 का गुणज हो तो और अच्छा है, 100 का गुणज हो तो और अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम संख्या लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ले लेते हैं 100। तो 1300 माइनस 100, ठीक है, बटा में 2। 1300 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1200 बटा में 2, कितना आएगा कटने के बाद, 600, ठीक है। यानी 100 रखे हैं x का मान, तो इसका मान कितना आया है, 600। इसके बाद 200 रख के देखते हैं, ठीक है, 1300 माइनस 200, ठीक है, बटा 2। 1300 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1100 बटा 2, ठीक है। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 550। तो लिखेंगे 200 रखने पर कितना आया, 550। समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे। कितना है, x प्लस
3y बराबर 1300, ठीक है, समीकरण 2। देखिए तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 1300, ठीक है, प्लस x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1300, ठीक है, माइनस x, और बटा में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, पहले समीकरण की तरह यहाँ मान सारणी बनाएंगे, ठीक है। x y, ठीक है, और इधर 3 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। देखिए यहाँ अगर हम x के जगह पे शून्य रखते हैं तो 1300 में से शून्य घटेगा तो क्या बचेगा, 1300 बचेगा, और जब इसको हम 3 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट 100 रखते हैं, 1300 में से 100 माइनस करेंगे, ठीक है, 1300 माइनस 100 बटा 3 तो कितना आएगा 1200, ठीक है, बटा 3 कितना आएगा कटने के बाद 400, तो लिखेंगे 400। इसके बाद अगर हम 200 रख के घटाते हैं फिर भी नहीं कटने वाला है 3 से, ठीक है, 300 रख के घटाएंगे फिर भी नहीं कटेगा तो डायरेक्ट रखते हैं 400, 1300 माइनस 400 बटा में 3, ठीक है, तो कितना आएगा 900 बटा 3, 300 तिया 900, यानी अगर हम 400 का रखते हैं x का मान तो y का मान कितना आता है 300, ठीक है। अब यहाँ देखिए 100 और 400 के बीच में कितना गैप है, 300 का गैप है, ठीक है, तो हम 400 में फिर 300 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 700, ठीक है, ये 700 से कट जाना चाहिए, तो 1300 माइनस 700 बटा 3, ठीक है, 1300 में 700 माइनस करेंगे कितना आएगा 600 बटा 3, 300 दूना 600, कितना आया 200। देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो मान निकला है उसको, क्योंकि जब हम ग्राफ पेपर पे जाएंगे तो बार बार इस पेज पे आना ना पड़े, ठीक है। देखिए इधर x और इधर y, 0 रखे हैं, कितना आया है 650, ठीक है। इसके बाद क्या रखे हैं 100, कितना आया है 600, और इसके बाद 200 रखे हैं, कितना आया है 550, ठीक है, ये है समीकरण 1, ठीक है, ये है समीकरण 2। एक 100 रखे हैं, कितना आया है 400, इसके बाद 400 रखे हैं x का मान, तो y का मान कितना आया है 300, ठीक है, 700 रखे हैं तो आया है 200। इसके बाद हम लोग ग्राफ पेपर पे चलेंगे और वहाँ दर्शाएंगे इस मान को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ पेपर पे पहले लिख लिया है, इधर माइनस का x है, इधर प्लस का x है, इधर प्लस का y है और नीचे माइनस का y है, ठीक है। देखिए ये जो है यह मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है और हमने 1-100 का रेंज लिया है क्योंकि हमारा जो मान सारणी है वह 50 का गुणांक में है और 100 का गुणांक में है, ठीक है। तो हमें यहाँ मान रखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए मान रखते हैं। देखिए हमने x का मान शून्य रखा है तो y का मान कितना आया है 650 आया है, ठीक है। तो x और y सबका मान शून्य यहाँ होता है, ठीक है। तो y का मान कितना है 650, तो 600 और 700 के बीच में क्या हो जाएगा 650 हो जाएगा, यानी a बिंदु है मेरा 650 का, ठीक है। इसके बाद है x का मान 100 तो y का मान कितना है 600, ठीक है, यानी x का मान कितना है 100 तो y का मान क्या है 600, यानी 100 के ऊपर और 600 के इधर जो बिंदु है यही बिंदु होगा, ठीक है। इसके बाद है x का मान 200, y का मान 550, ठीक है, यानी x का मान 200, y का मान 550, यानी 500 और 600 के बीच में क्या है a बिंदु। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, क्या है 0,650, ठीक है, ये कितना है 100,600, ये है 200,550, ठीक है। अब चाहे तो इसका लकीर भी खींच सकते हैं, ठीक है। ये जो समीकरण है ये है x प्लस 2y बराबर 1300 का, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में चलते हैं। दूसरा समीकरण का x का मान 100 है, y का मान 400 है, ठीक है, यानी x का मान 100, y का मान 400, यानी 100 के ऊपर और 400 के इधर, ठीक है, ये बिंदु है। इसके बाद है x का मान 400, y का मान 300, x का मान 400 और y का मान 300, ठीक है, ये बिंदु है। x का मान 700, y का मान 200, ठीक है, x का मान 700 है और y का मान 200 है, ठीक है, ये बिंदु है। चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, 100, 400, 400, 300, 700, 200,
इसके बाद लकीर खींचेंगे, देखिए ये तीनों बिंदु जो है ना ये आपस में टच होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इस रेखा का जो समीकरण है वह है x + 3y = 1300, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप पे सेट हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो आइए मान लेते हैं। हल माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया है, ठीक है। और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, ठीक है। अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न होगा। देखिए हमने माना है 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 में x से गुना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x। तो ये हो जाएगा 2x + 1y, ठीक है, बराबर 160 रुपया है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। यानी 4 केजी सेब, इसमें जोड़ेंगे 2 केजी अंगूर का कीमत और दोनों मिला के कितना रुपया होता है, 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। ये है समीकरण 2। तो इस प्रकार से यह बीजगणितीय रूप में निरूपित हो जाता है। अब हमें ग्राफीय रूप में निरूपित करना है, ठीक है। तो लिखेंगे ग्राफीय रूप में, और समीकरण 1 से समीकरण क्या है, 2x + 1y = 160, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 160 पहले आ जाएगा, ठीक है। और a है प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। और 1y को हम y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 160 - y, और ये 2 नीचे आ जाएगा। अब हमें इसका मान सारणी बनाना है। एक, 2, 3 बना लेते हैं, ठीक है। इसमें x, इसमें y। अब यहाँ हमें y का मान रखना है, ठीक है। और y का ऐसा मान रखना है 160 में से घटाने पर 2 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो देखिए हम रखते हैं y का मान 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, 160 - 0/2। तो 160 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 160 ही बचेगा, बटा में 2। अगर काटते हैं तो कितना आएगा, 80, ठीक है। यानी y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना निकल कर आता है, 80 आता है। इसके बाद y का मान रखते हैं 160 - 20 रख देते हैं, ठीक है, बटा में 2। तो 160 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 140 बटा में 2, कितना आएगा, 70 दूना 140। यानी कि y का मान 20 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, 70 आया है, ठीक है। देखिए अगर आप 2 मान निकाल लेते हैं तो तीसरा मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 और 20 में कितना का रेंज चल रहा है, तो 20 का रेंज चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लगा देंगे, 20 में 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 40 से लगा देंगे। तो 160 - 40 बटा में 2, ठीक है। तो कितना आएगा, 120 बटा में 2, काटेंगे तो कितना आएगा, 60। तो x का मान कितना आ जाएगा, 60। अब हम लोग समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे।
तो समीकरण 2 है मेरे पास 4x प्लस 2y बराबर में 300, ठीक है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 300 पहले लिखेंगे, और a प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 2y, और ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे मान सारणी बनाएंगे। एक, दो, तीन, ठीक है। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। अब y का मान 0 रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 2 गुने 0 बटा में 4। तो 300 माइनस 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आएगा, बटा में 4, यानी 300 बटा 4। अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आया 75, ठीक है। इसके बाद y का मान 10 रखेंगे, ठीक है। तो 300 माइनस 2 गुने 10 बटा में 4। तो 300 माइनस 10 गुना क्या हो जाएगा 20 बटा में 4। 300 में से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा 280 बटा में 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 70, ठीक है। तो 10 रखे हैं तो कितना आया है x का मान आया 70, ठीक है। अब 20 रखेंगे, ठीक है। तो 300 माइनस 2 गुने 20 बटा में 4। तो 300 माइनस 20 दूना क्या हो जाएगा 40 बटा में 4। तो 300 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा 260 बटा में 4, ठीक है। अगर हम काटते हैं तो कितना मरतबे करता है 65 मरतबे करता है, ठीक है। तो 20 रखे हैं तो x का मान कितना आया है 65। अब इस दोनों मानों को हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा पेपर में लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ पे चलेंगे, ठीक है, तो बार बार हमें इस पेज पे नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या निकला है देखिए x और y, ठीक है। तो x का मान कितना है 80, y का मान 0, x का मान 70, y का मान 20, x का मान 60, y का मान 40, ठीक है। और समीकरण 2 से, ठीक है, आपको ये नहीं करना है x y, x का मान 75, y का मान 0, x का मान 70, y का मान 10, x का मान 65, y का मान 20, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ पेपर पे चलेंगे और वहाँ इस मान को दर्शाएंगे। देखिए मैंने इसको पहले बना लिया है, इधर प्लस का x है, इधर माइनस का x है, ठीक है, और इधर प्लस का y है और नीचे माइनस का y है। और ये जो रेंज है ये 10 का मैंने लिया है, क्योंकि ये जो मेरा मान सारणी है वो 10 के गुणांक में था, ठीक है। आइए अब मान सारणी को इस पर सेट करते हैं। देखिए x का मान कितना है 80, y का मान कितना है 0, ठीक है। तो x का मान a है, ठीक है। तो x का मान 80 और y का मान 0 यहाँ है, ठीक है, यानी a बिंदु हो जाएगा। इसके बाद x का मान कितना है 70, y का मान 20, यानी कि x का मान 70 और y का मान 20। तो 70 से ऊपर और 20 के इस तरफ कौन सा बिंदु है a बिंदु है, ठीक है। इसके बाद x का मान 60 है, y का मान 40 है, ठीक है। तो x का मान 60 और y का मान 40, ठीक है। तो 60 से ऊपर और 40 के इस तरफ a बिंदु है, ठीक है। हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है 80,0, इसके बाद a है 70,20 और a है 60,40। इसके बाद तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड समीकरण देखते हैं क्या है। देखिए सेकेंड का मान क्या है x का मान 75, y का मान 0, ठीक है। तो 70 और 80 के बीच में क्या होगा 75 और y का मान 0 यहाँ है, ठीक है। तो a बिंदु हो जाएगा। इसके बाद है x का मान 70, y का मान 10, x का मान 70 और y का मान 10, a बिंदु हो जाएगा। x का मान 65, y का मान 20, तो x का मान 60 और 70, इसके बीच में क्या हो जाएगा 65 और y का मान कितना है 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा a। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस तीनों को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा a बिंदु है 65,20 का, a है 70,10 का, और a जो बिंदु है a है मेरा 75,0 का, ठीक है। तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। अगर आप चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो समीकरण है ये है 2x प्लस y बराबर 160 और ये जो समीकरण है ये है
4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, ये समीकरण मेरा 2 था और ये था समीकरण 1। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि ग्राफीय रूपों में निरूपित हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ